हरियाणा की सियासत में देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल के वर्चस्व को तोड़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले भूपिंदर सिंह हुड्डा 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद विपक्ष में रहे और अब 2024 में एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं हरियाणा के चुनाव के लिए। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 से बातचीत करने के लिए। सर, पहला सवाल तो ये है कि लठ गड़ेगा क्या इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का? देखिए, हरियाणा में 36 बिरादरी मन बना चुके हैं, क्योंकि मैं सारे हरियाणा में जो जनसंपर्क, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है जन समर्थन, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा की 36 बिरादरी मन बना चुकी है अब की बार कांग्रेस सरकार। सर, मुद्दे आपको कौन से नजर आ रहे हैं जो आपको लगता है कि इन मुद्दों पर हरियाणा वोट करेगा? मुद्दे तो बहुत हैं, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है और खेल और खिलाड़ी हैं। हर जो विकास ठप हो गया, रिवर्स हो गया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति 2014 में जब सरकार छोड़ी, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। आज नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खेल और खिलाड़ी को देख रहे हैं हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। लेकिन सर, उसी खेल खिलाड़ी की अगर बात करें तो विनेश फोगाट को लेकर के ये कहा गया कि हुड्डा परिवार उसके पीछे था, उसका षड्यंत्र था। ये बार बार भूषण शरण सिंह भी ये बात कहते आ रहे हैं। वो कुछ कहे, वो तो एक्यूज है, केस उनके केस चल रहा है, न्यायपालिका पे हमारे को पूरा भरोसा है, फैसला आने दो। लेकिन जहाँ तक सवाल है विनेश फोगाट का, वो बिल्कुल जो है गोल्ड मेडल वो था उनका मिलने वाला, सिल्वर मेडल तो मिल ही गया था, गोल्ड मेडल रह गया। वो उससे हताश थी, तो हमने उस समय ये कहा था कि मेरे पास एमएलए नहीं है, नहीं तो मैं इनको राज्यसभा भेज देता, क्योंकि ताकि दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिल सके, क्योंकि हमारी प्रदेश की जो जिन देश में शान किए है, नाम कमाया है, उनको देखने वाले भी हैं, उनके पीछे हम खड़े हैं। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये खाली हवाई बातें कर रही है कांग्रेस और हुड्डा साहब, लेकिन हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी का नया चेहरा उन्होंने दिया है। वो तो कहेंगे ही, लेकिन चेहरा, अब क्या जरूरत थी भाई चेहरा बदलने की? यही था ना, जब देखा कि विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, ये कहीं भी कामयाब नहीं है, तो उन्होंने सोचा भाई चेहरा बदल दो, एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी। लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने इनको ही बदलने का फैसला कर दिया है। तो नायब सिंह सैनी कितनी बड़ी चुनौती है, या खट्टर बड़ी चुनौती थे? नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैंने कहा ये चेहरे बदलते रहेंगे और लोगों ने फैसला कर दिया इनको बदलना है। सर, जो वहां पर हरियाणा की सियासत में अगर देखें तो एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा वहां 2 गठबंधन है, इनेलो का है, बीएसपी का है, गोपाल कांडा की पार्टी का है, और एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का और जेजेपी का है, और अब आम आदमी पार्टी भी वहां जा रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का वोट या बीजेपी विरोध का वोट बढ़ जाए और नुकसान हो कांग्रेस को? देखिए, हरियाणा का वोटर बहुत जागरूक है, आपने देख लिया होगा लोकसभा में भी तो ये थे ना सारे, कितनी वोट मिली उनको? 1% भी वोट किसी को नहीं मिली। मुकाबला हरियाणा में सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है, लोग वोट काटों को वोट देने वाले नहीं है। केजरीवाल जो बड़ी इमेज लेके जा रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया और हरियाणा के वो रहने वाले हैं, तो वो क्या कुछ नुकसान देंगे? हरियाणा के रहने वाले, इसमें क्या दो राय है, लेकिन इस्तीफा तो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद से दिया है। सर, आखिर कहाँ बात अटक गई जो केजरीवाल से समझौता नहीं हो पाया, जबकि राहुल गांधी ने खुद कहा था कि आप लोग हमने भी प्रयास किया, उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात रह गई जो हो जाता। क्या कलायत सीट को लेकर? नहीं, सीट वीट की एक ही बात नहीं, जो बात यह है कि कई दफा जब बात चलती है नहीं विफल हो जाती है बात। राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, प्रांतीय स्तर पे कभी भी गठबंधन नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले तो बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर का, वहां पर ये लड़े थे, वहीं उसी इलाके की तो रहने वाले केजरीवाल जी, इन्होंने लड़ाया। उस टाइम गठबंधन की बात होती तो उस समय बात करते। हरियाणा में परिवारवाद की बात की जाती है, एक तरफ किरण चौधरी कांग्रेस से जाती है, उनको राज्यसभा मिल जाती है, उनकी बेटी को टिकट मिलती है। यहाँ भी आपकी तरफ बात करें तो जेपी के बेटे को मिलती है, सुरजेवाला के बेटे को मिलती है। तो हरियाणा में परिवारवाद सबको स्वीकार है, तो इंद्रजीत की बेटी को भी मिलती है, तो मिलती है। देखिए, सवाल आपको, आप मेरे परिवार की बात करोगे, मेरे तो अपने परिवार का गर्व है,
मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा के साथ उनको कट्ठी सजा का ऑर्डर हुआ। सरदार अजीत सिंह हमारे घर रहे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके संविधान के सदस्य रहे, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, 8 जेल में रहे। मेरे को मौका मिला, मैंने पूरा सेवा की। आज तक कोई वो नहीं है। लोग जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं। दीपेंद्र है, हाईएस्ट मार्जिन से जीतता रहा यहाँ। तो ये है जो परिवार, कोई परिवार का कोई भी सदस्य हो उसको थोपा नहीं जा सकता। लोगों की जो अगर सेवा करते हो, लोगों को मन भाता है, लोग लोकतंत्र में है। अब आप जर्नलिस्ट हो, आपका बेटा जर्नलिस्ट बनेगा तो क्या होगा भाई, उसमें काबिलियत होगी तो बनेगा ना, जबरदस्ती तो नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री क्यों बार बार यही सवाल उठाते हैं, कांग्रेस को निशाने पर रखते हैं? वो तो उनसे पूछो। सर एक और सवाल है कि जो सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे है, एज है कांग्रेस पार्टी को, ऐसा तमाम सर्वे में आया है। लेकिन एक बड़ी बात कुमारी शैलजा से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भी दलित हूं और मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं और मैं क्यों नहीं बन सकती हूं। तो क्या आपको लगता है कि वो भी उम्मीदवार हैं? ठीक बात है, उम्मीदवार सबके राजनीति में है, सबकी इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो आदमी सब प्रगति करने की सकता है, क्यों नहीं बन सकती? तो पार्टी की पद्धति है, विधायक बनेंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो विधायकों से पूछेंगे, उनका मत जानेंगे और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जिसका फैसला कर देगी मेरे को मंजूर होगा, वो तो सबको आकर। तो उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं विधायक ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2004 में भी भजनलाल जी के ज्यादा समर्थक टिकट पाए थे, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बन गए थे। नहीं, ज्यादा विधायकों ने मेरा कहा था, विधायकों के मेजोरिटी ने मेरे को कहा था। तो ये कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 6 महीने तक कोई बन सकता है, मंत्री पद रख सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 महीने में उनको विधायक चुनना पड़ेगा। भूपिंदर सिंह हुड्डा क्या तैयार हैं कमान संभालने के लिए अगर सरकार बनती है तो? देखिए, जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी वो मेरे को मंजूर होगा। नहीं, आप कहते हैं ना कि ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। तो आज वो भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी हाईकमांड का फैसला नहीं मानूंगा। पार्टी हाईकमांड का फैसला जो भी होगा मानूंगा, और ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। आपके जो बेटे हैं वो भी दीपेंद्र हुड्डा, वो भी 5 बार से सांसद रह चुके हैं। तो क्या ये वक्त नहीं है युवाओं को आगे करने का? आपको ऐसा लगता है? वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनके उसमें होगा, अगर लोग चाहेंगे जो आगे होगा, तो पार्टी ने फैसला करना है। उधर रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। क्यों नहीं, अच्छी इच्छा रखनी चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। राजनीति में है तो सबको करना चाहिए, इसमें क्या बात है? आपको कोई दिक्कत नहीं है? ना, मेरे को किसी से दिक्कत नहीं। सर एक बात और कही गई चुनाव के टाइम पर कि एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा परिवार उदय भान प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ये अलग यात्राएं निकालते रहे। तो हरियाणा कांग्रेस में तालमेल नहीं है, गुटबाजी? तालमेल है, ये गुटबाजी नहीं है। सब कांग्रेस की बात करते हैं ना। हर कांग्रेसी जो है कांग्रेस की मजबूती की बात की, कांग्रेस का विरोध तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन शैलजा और सुरजेवाला सर बार बार ये कहते हैं कि जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो लगातार केवल और केवल हुड्डा परिवार का पक्ष लेते रहे, हुड्डा साहब की सुनते रहे, हमारे साथ भेदभाव करते रहे। वो तो उनसे पूछो, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हुआ नहीं है। सब कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते थे। सबका करना भी चाहिए, सबका फर्ज बनता है। जब आप कांग्रेस में हैं, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करूंगा ना। और प्रभारी जब ये कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा कई बार मेरा फोन तक नहीं उठाते, तो अब ये बातें उनकी नहीं, इसलिए क्योंकि कहा जाता है आप बात सुनो, ये प्रभारी ये कहते हैं, वो कहते हैं, उनका मेरे से क्या मतलब? मेरे से पूछो मैंने क्या कहा या मेरे बारे में क्या कहा। वो प्रभारी जी से पूछो वो कौन क्या कहता है, या उनसे पूछो क्यों कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम। सर आने वाले वक्त में आपकी गारंटियां तमाम राज्यों में राहुल गांधी और राज्य की जो कांग्रेस पार्टी है वो देती रही है, क्या यहाँ पर भी कुछ गारंटियां होंगी? क्योंकि जब आप लोग गारंटी लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि रेवड़िया बांटते हैं। हिमाचल का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखेंगे, सारी पार्टी करती है। हम जो लेके आएंगे, जो कहेंगे वो किया। आप हमारा 2009 का मैनिफेस्टो देख लो, 2005 का देख लो, जो मैनिफेस्टो हमने कहा वो किया। और इनका बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लो, जेजेपी का मैनिफेस्टो देख लो, कोई वादा पूरा नहीं करेंगे। लेकिन सर आखिर क्या वजह रही कि नायब सिंह सैनी को लेकर के बीजेपी बहुत उत्साहित है? उनका कहना है कि खट्टर साहब ने बेहतर काम किया, 9.5 साल वो रहे, अब नए युवा चेहरे को हमने मौका दे दिया। भाई उनका तो काम है ये, वो तो कहेंगे, लेकिन असलियत तो असलियत रहेगी। चेहरे बदलने से जो है कभी वो नहीं होगा। वो चेहरे बदलते रहे,
लोगों ने उनको बदलने का फैसला कर लिया है। मैं बता खट्टर दूंगा। साहब की क्या भूमिका? बार बार सवाल आप नहीं सर, खट्टर साहब एक सवाल की रेपिटेशन। अगला सवाल सर, खट्टर साहब आपकी भूमिका क्या देखते हैं आप? क्योंकि 9.5 साल वो सीएम रहे, मंत्री हैं केंद्र में, उनकी भूमिका क्या रहेगी? भूमिका जो भी होगी उनके, लेकिन वो उनकी सरकार जो रही 9 साल विफल सरकार रही, नॉन परफॉर्मिंग रही, कोई अचीवमेंट नहीं रही उनकी। कोई अचीवमेंट होती तो आज कहते हमारी ये अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट बता दें सर। लेकिन अभय चौटाला एक आरोप लगाते हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा पर ईडी के केसेस हैं, इसलिए वो और बीजेपी कहीं न कहीं अंदर खाने मिले हुए हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ। मेरे पिताजी 8 अलग अलग जेलों में रहे, ये क्या बात हुई? मेरा इस देश के जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, जो होगा आपके सामने आ जाएगा। सर ये एक सवाल जो आपने कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा में ही लड़ाई है, बाकी जो छोटे छोटे दल हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता इनकी तरफ नहीं देखेगी, लेकिन ये क्यों बने हैं आखिर इतने? क्यों नहीं कोई बीजेपी की तरफ गया, या क्यों नहीं किसी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया? उनसे पूछो, क्या इनके पीछे कांग्रेस खुद में सक्षम है? कांग्रेस में तो किसी हाथ में नहीं होती, बाकी उनसे पूछो। ये तो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, उनके सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे भाई? सर प्रधानमंत्री की तो रैली हो गई, क्या वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे की भी हरियाणा में रैलियां देखने को मिलेंगी? सर क्या वो भी मंच दिखेगा जहां भूपिंदर हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक साथ मंच पर होंगे? हाँ, क्यों नहीं, कई दफा हुए हम। ये कोई नई बात नहीं है, तो आप लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। आपको कोई खबर मिलती नहीं तो भाई यही ढूंढते रहते हो आप, और तो कोई बात दिखता भी है वहाँ कई बार। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस एक है। कांग्रेस मेरा किसी का मतभेद भी हो सकता है, मनभेद किसी का नहीं है। जो पार्टी फैसला करती है सब उसको सिरे चढ़ाते हैं। सर एक कुमारी शैलजा को लेकर कार्यकर्ताओं का एक वीडियो क्लिप है, जिसको कि तमाम विपक्षी पार्टियां वायरल कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में दलितों की इज्जत नहीं की जाती है। ऐसे शैलजा के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हमारा अध्यक्ष दलित है, उससे पहले अध्यक्ष हमारी दलित थी, उससे पहले हमारा अध्यक्ष दलित था, उससे पहले दलित था। कांग्रेस जो है सबकी है। कांग्रेस की नीति, क्लिप के बारे में कांग्रेस की नीति निर्धारित है, न जात पर न पात पर, मोहन लगेगी हाथ पे। लेकिन कोई ऐसे किसी के बारे में टिप्पणी करता है। कुमारी शैलजा तो हमारी सम्मान नेता है। आपने बहन भी कहा उनको? हाँ, बहन है ही, मेरे बहन है ही, कोई बात है, मेरी छोटी बहन है, हमारे पारिवारिक संबंध है। लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है किसी के बारे में भी, वो निंदनीय है, और उसको ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। हुड्डा साहब, तो कांग्रेस की नीति नहीं है। हुड्डा साहब, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे भजनलाल ने बगावत की, अगर 2004 रिपीट होता है तो आप भी बगावत कर जाएं? हाइपोथेटिकल बातें करते हो आप। कोई बात सेंसिबल कहो तो मेरे को अच्छा लगे। आप ये समझो किससे बात कर रहे हो सर एक आखिरी सवाल आप उससे बात कर रहे हो जिसकी 4 पीढ़ी कांग्रेस में। सर एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि क्या हरियाणा में जब आप कैंपेन करने आप लोग गए, आप लोगों को कितनी सीटों का अनुमान लगता है कि इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी कम से कम? देखिए, मैं कह चुका हूँ, हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं हरियाणा के? मुख्यमंत्री तो वो होगा प्रदेश का। मैंने बताया, एक सवाल को आप बार बार रिपीट करते हो। मैं आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट बार बार रिपीट करता हूँ। जनता की इसी में मैं कह चुका हूँ, पद्धति है कांग्रेस की। विधायक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, उनका मत लेंगे, और फिर हाईकमांड फैसला कर देगी। जो भी मुख्यमंत्री होगा आपको पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे भूपिंदर सिंह हुड्डा।